नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स लाभ और हानि का पार्ट 3 लेकर आया हूं। ओके, इसमें मैं आगे का आपको टाइप दूंगा और कहीं ना कहीं जो भी टाइप हो रहा है सर, अब धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। राइट, तो हमारे साथ बने रहिएगा एकदम लास्ट तक। देखिए, आज का आपके लिए जो टाइप लाए हैं वो इस तरह है। क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सर, इस तरह के जहां भी प्रश्न पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो तरह के कहेगा, पहले खरीदेगा और बाद में बेचेगा, है ना। तो इसमें कुछ वस्तु खरीदेगा और कुछ वस्तु को बेचेगा। राइट, तो देखिए इस कंटेंट को लिखिए पहले और उसके बाद लिखने के बाद यूं ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ओके, देखिए पहली अवस्था में कहा कि क्रय कर रहा था वस्तु। क्रय किस दर से कर रहा है, कह रहा है कि 10 रुपये में 5 की दर से खरीदेंगे। ये नहीं बोला सर, हाँ बिल्कुल, 10 रुपये में 5 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, यानी 10 रुपया में 5 की दर से कोई वस्तु खरीदा। ये क्या है सर, रकम है और ये क्या है, मात्रा है ना। मैं एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। राइट, ये समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से डिटेल बता रहा हूँ। ओके, आप कहा कि क्रय मूल्य किए थे 10 रुपये में 5 की दर से बेच रहे हैं। क्या रहा है कि बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है सर, कहा कि 15 रुपये में 6 की दर से बेचते हैं। 15 रुपया में 6 की दर से बेचते हैं, हो गया। अब देखिए सर, इसका मेन पॉइंट अब मैं बोलने जा रहा हूं। मैं तो जो क्वेश्चन में लिखा था वो लिख दिया, लेकिन अब जो यहाँ से मेन कंटेंट है, यूं ही 5 सेकंड में आंसर लाने के लिए, वो आप ध्यान देना है। जहां भी इस तरह का टाइप नजर आएगा सर, तो याद रखिएगा कि मात्रा जो होंगे, है ना, मात्रा। अगर मैं कहूं सर कि मेरे पास 5 पेन है, तो मैं 6 पेन कहां से बेचूंगा सर, बताइए आप ही, है ना। अगर आपके पास 10 मोबाइल है तो मैं कहूंगा 15 मोबाइल बेचिए, तो कहां से बेचिएगा नहीं ना बेचिएगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य समझ रहे होंगे आप कि मात्रा एकदम सेम कर देना है। राइट, जितना खरीदेंगे सर उतना ही बेचेंगे, ज्यादा ना बेचेंगे और ज्यादा ना खरीदेंगे। राइट, तो आइए सर, मात्रा सेम है क्या, नहीं है सेम, तो सेम करेंगे। नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे, मात्रा हमारा सेम हो जाएगा। चलिए सर, गुना कर देते हैं। तो ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 5 30, और ये वाला नीचे गुना कर दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 6 5 30। अब आप कह सकते हैं 30 को वस्तु खरीदे थे, 30 को बेच रहे हैं। इसका फायदा इधर होगा सर। आइए, जब 6 से गुना किए थे तो यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा सर, समझ रहे हैं। तो 10 6 कितना हो जाएगा, ये 60। ओके, और यहाँ 5 से गुना किए थे तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना सर, 15 5 75। समझ पा रहे हैं सर। अब आप कह सकते हैं सर कि क्रय किए थे 60 रुपया में और बेच रहे हैं 75 रुपया में, तो कहीं ना कहीं हमें लाभ हो रहा है। बताइए सर, कितना रुपया का लाभ होगा, आप ही बताइए। 15 रुपया का लाभ हो जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ आपसे पूछा सर, आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आइए सर, लाभ गुना 100 और बटा क्या होगा सर, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य क्या है सर, 60 रुपया। भागा दीजिए आपका आंसर, 15 चौके 60 4 बार में, और 25 चौके 100 यानी 25%। इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो समझ पा रहे हैं सर, आसान हो गया कि नहीं। अब देखिए इसी तरह का एक और टाइप दिखा देंगे ताकि आपको लगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं सर। अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और समझिए। ओके, एकदम आसान है सर। मात्रा देखिए, जितना खरीदिएगा इस तरह के प्रश्न में उतना ही बेचने की कोशिश कीजिए, ज्यादा हम क्यों बेचेंगे, है ना। आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसी टाइप में। कह रहा है कि एक दुकानदार 34 कलमों में 34 रुपया में 8 तालों की दर से खरीदा। सर खरीदा का मतलब क्रय मूल्य दिया गया है ना, 34 रुपया में 8 ताला खरीदा है, इसका मतलब ये रकम, ये मात्रा है ना। लिखूंगा नहीं सर बार बार, आप समझ जाइएगा। आगे बोला कि इस कहां चल गया सर, हाँ, तथा 57 रुपया में 12 तालों की दर से बेच दिया। सर 57 रुपया में 12 तालों की दर से बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया 57 रुपया में 12 ताला बेचा, है कि नहीं सर। आगे पढ़िए, कहा इस प्रकार के 900 रुपया का लाभ हुआ तो व्यक्ति कितना ताला खरीदा और बेचा। सर यही तो प्रश्न है, व्यक्ति कितना ताला खरीदा और बेचा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा पिछले वाले टाइप में, कहा कि मात्रा देखिए, जब 8 को हम खरीदे हैं सर तो 12 को कहां से बेचेंगे। राइट, यानी 8 को खरीदे हैं तो हमें उतना ही ताला बेचना पड़ेगा, यानी बराबर खरीदेंगे बराबर बेचेंगे। राइट, अब बताइए सर बराबर है क्या, नहीं है ना, तो बराबर कीजिए, मजा आ जाएगा। अच्छा देखिए, नीचे के संख्या से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर की संख्या से नीचे गुना करेंगे, तो आपको लगेगा सर बड़ा हो जाएगा संख्या। चलिए सर इसका भी सोल्यूशन देखिए। 12 है नीचे और 12 का मल्टीपल वाला कोई भी संख्या रहेगा जो 8 से कट जाएगा, हमारा वही संख्या हो जाएगा। राइट, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि दोनों का एलसीएम लेके भी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो 12 से भी कटे और 8 से भी कटे, तो कहिएगा ना सर कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दोनों का मान बराबर हो गया, ये 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। आप कह सकते हैं कि 24 ताला खरीदे थे और 24 ताला बेचे थे, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा सर। राइट, अभी देखिए इसका फायदा इधर होगा। अब आइए सर इधर आइए, 3 से गुना किए थे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बताइए 4 तिया ये हो जाएंगे 12, 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 9 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, है ना सर,
2 हो गए, है ना। और इसका फायदा यहाँ भी उठाइए, 57 है और ये कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 57 गुना कितना हो जाएगा सर, 114, राइट। अब आप देख सकते हैं सर, देखते के साथ बता सकते हैं कि लाभ क्या हो रहा है। 102 रुपया में खरीदिएगा सर और बताइए 114 रुपया में बेचिएगा तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। लाभ कितना हो रहा है सर, देखिए तो कहिएगा ना कि लाभ हो गया आपको 12 रुपया, है ना सर। लाभ कितना हुआ, 12 रुपया। ये किताब के अनुसार, किताब कहा था कि 900 रुपया का लाभ होता है, हम लोग कितने रुपये कहेंगे सर, 12 रुपये का लाभ होता है। और आपसे बोला कि बताइए ताला कितना खरीदे थे, समझ पा रहे हैं आप सर, ताला का वो खरीदे थे, आप बताइए खरीदा या बेचा, दोनों तो संख्या सेम है सर, है ना, तो आंसर सेम होगा, चेंजिंग नहीं। खरीदा या बेचा, देखिए क्या वो खरीदा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूना 24 कट जाएंगे 2 और 9 दूना 18, यानी कि 1800 ताला वो खरीदा है और बेचा है, राइट। समझ पा रहे हैं सर, मजा आया। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। ऐसा टाइप जहां भी पूछे, अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप आएगा सर, है ना। और ऐसा टाइप जहां भी पूछे बस मात्रा हमेशा सेम कीजिए और आपका आंसर एकदम आपके पास आ जाएगा सर, जरा भी टाइम नहीं लगेगा आपको, ओके, एकदम फास्ट हो जाएगा। देखिए अगला टाइप क्या कहता है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा सर, लेवल जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन लेवल बढ़ेगा सर, लेकिन बनाने का तरीका चेंज नहीं होगा, आप एकदम देखते रहिए हमारे साथ, ओके। देखिए कहता है एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दुगने संख्या में 50 रुपए में 30 के दर से खरीदा और दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। इस प्रकार 700 रुपया का लाभ हुआ, तो दोनों प्रकार के कुल आमों की संख्या कितना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर। देखिए पहले इस प्रश्न में क्या है कि 2 चीज मिलाया एक साथ, 2 बार क्रयमूल्य कर रहा है, राइट। और उसके बाद आपसे कंटेंट, अगला कंटेंट दिया है, तो चलिए उसी को फॉलो करते हैं सर। क्रयमूल्य 2 तरह के हैं, है ना, क्रय कर रहा है वो 2 तरह से कर रहा है ना, पहला और दूसरा। सर क्या कह रहा है, पहले अवस्था में 40 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदा, यानी पहले अवस्था का जो कंटेंट है वो कहा कि 40 रुपया में 12 की दर से कुछ आम खरीदा। अब दूसरा कंटेंट देखिए, दूसरा कंटेंट आपको कहा कि 50 रुपया में 30 की दर से दुगने संख्या में आम खरीदा है, यानी 50 रुपया में 10 बोला सर 30 की दर से, है ना सर, 50 रुपया में 30 के दर से इससे दुगना संख्या में आम खरीदा है ना। अब देखिए कहा कि दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। सर इसका विक्रयमूल्य आगे का कंटेंट दिया गया है, लेकिन जरा पहले अवस्था में देखिए, है ना, कह रहा था यहीं तक अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, मैं समझाता हूँ सरल तरीकों से। देखिए पहले अवस्था में कहा 40 रुपये में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और फिर कहा कि 50 रुपये में 30 की दर से आम खरीदा। अब दोनों को कहा, ये जो खरीदा गया है 50 रुपये में 30 की दर से आम, वो कहा कि दुगने संख्या में खरीदा गया है। सर देखिए तो दुगने संख्या में है क्या, नहीं ना है, तो सबसे पहले इसको दुगने संख्या में करने की कोशिश करेंगे, जो काटता है उसको काट दीजिए सर सरल बनाने के लिए। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ गायब हो जाएगा, है ना सर। आप यहाँ भी काट सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 12 है तो 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 दहों पे 40। अब आप आसान हो गया आपके लिए पढ़ना कि 10 रुपये में 3 की दर से और 5 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। देखिए सर मजा आ गया, दोनों सेम हो गया है अभी के लिए, लेकिन कहा कि दुगना है ये, तो सर दुगना है तो कितना से गुना कीजिएगा, 2 से, समझ पा रहे हैं। और मात्रा जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा कितना सर, 10। अब आइए सर जरा सा मेरे साथ, आप बताइए क्रयमूल्य, तो पहले अवस्था में टोटल क्रयमूल्य का यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल क्रयमूल्य क्या हो रहा है। 10 गो है ना सर, तो कितने आम हो गए, 20 आम। इधर आइए सर 3 गो 6 गो, तो कितने आम हो गए, 9 आम, है ना। अब आप एक लौता बोल सकते हैं सर कि क्रय किया था 20 रुपया में 9 की दर से आम, ओके। अब कंटेंट कहा कि उसको बेच रहा है, कैसे बेच रहा है सर, अब उसका मिलाप कीजिए, कहा कि दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया, यानी यहां से अब विक्रयमूल्य आपको दिया सर, कहा कि 3 रुपया में प्रति आम का मतलब 1 आम, है ना सर, 3 रुपया में 1 आम की दर से बेच दिया। तब कहा आपसे कि बताइए कि इस प्रकार के कुल आमों की संख्या कितना है, दोनों प्रकार के कुल आमों की संख्या कितना है। सर दोनों प्रकार के कुल आम की संख्या बोला तो संख्या का मतलब जैसे पिछले वाला में ताला निकाले कि ताला की संख्या बेचने वाला खरीदने वाला कितना है, तो दोनों तो सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ भी हम सेम करने की कोशिश करेंगे। सर आइए सेम है क्या, नहीं है सेम, यानी 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फायदा यहाँ हो जाएगा हमें, यानी कह सकते हैं कितना सर, 9 तिया कितना हो गए 27, है ना सर। अब आइए आप कह सकते हैं कि क्रय किए थे कितने सर, 20 और बेच रहे हैं 27 में, यानी आपको दे दिया गया, कहा था इस प्रकार से, कहा गया सर, हाँ इस प्रकार 700 रुपया का लाभ हुआ था सर, है ना। किताब में 700 रुपया का लाभ कांस्टेंट टर्म दिया था। आइए सर 20 रुपया में खरीदिएगा, 27 रुपया में बेचिएगा तो कितना रुपया का लाभ होगा, किताब का 700 रुपया का लाभ होगा, हम लोग कितने कहेंगे सर बताइए, 20 रुपया में खरीदिएगा 27 रुपया में बेचिएगा तो 7 रुपया का लाभ होगा कि नहीं सर।
आइए, किताब कहा 700 रुपये का लाभ होगा, हम लोग कहेंगे 7 रुपये का लाभ होगा। और कहा कि ताला कितने, सॉरी ताला नहीं, यहाँ पर तो आम था, तो कहा कि आम दोनों प्रकार के कितने हैं सर, आम दोनों प्रकार के कितने होंगे, 9 ना होंगे सर, तो 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए 7 एकम 7 कट जाएंगे, यानी कि 900, यानी टोटल आम की संख्या कितना है सर, 900 रुपया, सॉरी 900 खरीदेगा और 900 बेचेगा। ओके, तो देख रहे हैं किस तरह से स्टैंडर्ड टाइप है सर, है ना। ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं सर, ये लो लेवल में एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए देखिए अगले टाइप, है ना, अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। आप देखिए अगला टाइप भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। मैं आपको बोला था कि एकदम हाई लेवल के प्रश्न दिखाऊंगा, इस तरह के प्रश्न को आप 100 में कभी बना नहीं सकते सर, बना सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेंगे, और टाइम भी ऐसे लगेंगे कि आपको हो सकता है कि छोड़ना पड़े एग्जाम में, राइट। अब देखिए एक दुकानदार 1 रुपया में 16 की दर से कुछ कलम खरीदता है और वह 1 रुपया में किस दर से कलम बेचे जिससे उसे 60% का लाभ हो जाए। देखिए ये सिंगल स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया सर, है ना। जहां भी इस तरह के प्रश्न आ जाएगा वहां पर मैं आपको एक हथियार ऐसा दे रहा हूं जिससे आप उसको यूं ही मार देंगे, राइट। देखिए कहा कि एक दुकानदार जो है 1 रुपया में 16 की दर से खरीदा, 1 रुपया में 16 की दर से ऐसे खरीद रहा था, है ना सर, 1 रुपया रकम और मात्रा। तो अब इसको इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए, रकम और बटा मात्रा, है ना, रकम बटा मात्रा लिखिए। तो कहिएगा ना सर कि 1 रुपया में 16 की दर से मतलब 1 रुपया में 16 यानी 1/16। अब ऊपर याद रखिएगा सर हमेशा कि ऊपर रकम है और नीचे क्या है, मात्रा है ना। अब आइए कंटेंट एकदम इजी वे हो गया सर। कह रहा था कि 1 रुपया में 16 की दर से कुछ खरीदा है यानी क्रय मूल्य है ना, और कहा कि वह 1 रुपया में किस दर से बेचे कि जिससे उसे 60% का लाभ हो जाए। 60% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य चाहिए सर कि किस दर से बेचे। तो जहां भी इस तरह का कंटेंट रहेगा तो ध्यान देना है कि रकम बटा मात्रा हुआ और ये क्रय मूल्य है। तो आइए सर क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हुए हम 60% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 60% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा सर, 160, है ना। आप जो कटता है उसको काट दीजिए, यानी कह सकते हैं कि डबल जीरो नहीं सर, है ना, डबल जीरो नहीं कटेगा, काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे और ये 16 से 16 गायब हो जाएंगे, यानी 1 बटा कितना बचा सर, 10। अब इसको क्या पढ़िएगा सर, 1/10, ऊपर तो रकम है और नीचे क्या है, मात्रा, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि 1 रुपया में 10 की दर से क्या होगा सर, 10 की दर से बेचना पड़ेगा, तब उसको क्या होगा, 60% का लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए इसी तरह का एक और टाइप आपको देता हूं, है ना। ऐसा टाइप पूछा जाता है सर एग्जाम में, और एकदम आसानी से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, रकम बटा मात्रा कर दीजिए और जितना प्रतिशत चाहिए उसको ऊपर में गुना कीजिए, यानी बगल में गुना कीजिए। ओके, देखिए अगला टाइप इसी तरह का है। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 40 टॉफी बेचकर 25% की हानि उठाता है सर, और विक्रय मूल्य के रूप में दे दिया। सर बताइए कि 25% हानि उठाता है, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो 25% हानि उठाया यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 75। तो आइए रकम बटा मात्रा कीजिए, है ना। 1 रुपया में कितना खरीदा सर, 40 टॉफी, है ना। 1 रुपया में 40 टॉफी खरीदा है और कहा कि सॉरी बेचा है और 25% की हानि उठाता है यानी विक्रय मूल्य है सर। तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, अगर क्रय मूल्य 100 रहेगा तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 75 होगा कि नहीं सर। तो आइए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। अब आइए कहा कि वह 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो जाए। सर 20% लाभ चाहिए तो 20% लाभ के लिए कितना से गुना कीजिएगा, क्रय मूल्य 100, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। समझ पा रहे हैं। और जैसे ही 120 से गुना कीजिएगा सर आपका आंसर आ जाएगा। आप जो कटता है उसको काट सकते हैं, देखिए यहाँ से आराम से 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएंगे सर, और 4 से कटेंगे, 4 तिया 12 और 25 तिया 75, यानी लिख सकते हैं 1/25। अब आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा सर कि 1/25 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में 25 की दर से, है ना सर, 1 रुपया में 25 की दर से हमें क्या करना पड़ेगा, कितना में बेचे, है ना सर, बेचना पड़ेगा। 1 रुपया में 25 की दर से अगर हम बेचते हैं तो हमें 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा होगा सर। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, देखिए, है ना। इस तरह का टाइप एकदम हमेशा याद रखना है कि रकम बटा मात्रा और जो भी प्रतिशत लाना है, कमी लाना है, सब बगल में गुना कीजिए, आसानी से आंसर आएगा सर। अब देखिए आगे कह रहा है कि 45 रुपया में 50 आम बेचने से 10% हानि होती है। सर बताइए 45 रुपया में 50 आम बेचा तो 10% हानि हुआ। आइए रकम बटा मात्रा करते हैं। 45 रुपया में 50 आम बेचा ना सर, हाँ बिल्कुल, 50 आम बेचा तो 10% हानि हुआ।
आप 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा सर, क्रय मूल्य अगर 100 रहेगा तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या रहेगा 90, है ना। आइए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। अब आइए क्या कहा कि बताइए वह 32 रुपया में कितना आम बेचे जिससे 28% का लाभ हो जाए। सर देखिए 32 रुपया में कितना आम बेचे कि 28% का लाभ हो जाए। ये 32 रुपया कंटेंट दिया गया है, ये इसी में आ जाएगा। जरा 32% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए आप ही, 132। यानी जैसे ही 132 से आप गुना कीजिएगा सर आपका आंसर आ जाएगा। यही सवाल पूछा ना सर, कहा कि बताइए वह 32 रुपया में कितना आम बेचे जिससे 28% का लाभ हो। सॉरी सर 28%, ओके। तो 28% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 128। जितना कहेगा सर उतना ही गुना करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आप जो कटता है उसको काट दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा कि 32 रुपया में क्या को बेचेंगे। ऊपर 32 आएगा सर 100%। देखिए 45 दूना 90 कट जाएंगे 2 बार में, है ना। और 2 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएंगे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 32 दूना 64 कटेंगे और यहाँ 25 दूनी 50 कटेंगे। अब देखिए सर ऊपर 32 आ गया, लिख सकते हैं 32 बटा कितना सर 25। ये क्वेश्चन सेटेड रहता है सर, ऑलरेडी सेट रहता है। काटिएगा तो 32 ऊपर बचेगा। अब आइए 32 रुपया में 25 रकम बटा मात्रा आ गया तो कहेंगे 32 रुपया में कितने बेचने पड़ेंगे सर 25, है ना सर। यानी लिखेंगे इसको ऐसे, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा वहां ऑप्शन रहेगा 32 रुपया में 25, राइट। या फिर क्वेश्चन ऑप्शन बदल के लिखा रहेगा तो वहां मारना है आसानी से कि 32 रुपया में कितने होंगे 25 की दर से, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। देखिए अगला टाइप हमारा आगे का कि एक दुकानदार को एक वस्तु 800 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है वह 600 रुपया में बेचने से हानि के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है सर, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर ध्यान देना है इस तरह के प्रश्न में ये कि 2 विक्रय मूल्य रहेंगे। क्या रहेंगे सर 2 विक्रय मूल्य, राइट। पिछले वाले टाइप में है ना, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था 2 विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न, लेकिन यहाँ कांस्टेंट दे दिया कि 2 विक्रय मूल्य इतना में बेचेंगे, एगो इतना में बेचेंगे, ताकि एगो के लाभ होगा एगो के हानि होगा। अगर इस अवस्था का जहां भी प्रश्न पूछेगा सर तो मैं उसको कंटेंट को देखिए कैसे बनाता हूं आपके सामने। कह रहा है कि एक वस्तु है, उसको एक दुकानदार जो है उसको कितना में बेचा सर, पहली अवस्था में 800 रुपया में बेचा है। जब 800 रुपया में बेचा है सर तो इसको लाभ हुआ, क्या हुआ 800 रुपया में बेचा तो लाभ हुआ है, और कहा कि वह 600 रुपया में बेचा तो हानि हुआ, है ना। यानी 600 रुपया में बेचा है तो यहाँ पर हानि हो गया उसको, है ना। और इस तरह से कहा कि जो लाभ है वो हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है सर हमेशा इस अवस्था में, वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछने वाला है, राइट। तो जहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा सर तो याद रखिएगा कि अगर पहली अवस्था में बेचेगा तो लाभ होगा, दूसरी अवस्था में बेचेगा तो हानि होगा। हो सकता है कि लाभ हानि उलट पलट के रहे, लेकिन कंटेंट लिख देगा, कहेगा कि जो लाभ होता है वो हानि के बराबर है। तो याद रखिएगा जब लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस अवस्था में क्रय मूल्य आपसे पूछेगा कि बताइए क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट आपको हथियार दे रहा हूं सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, दोनों विक्रय मूल्य को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और आराम से 2 से भागा दे दीजिएगा खाली। याद हो गया, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, आराम से 2 से भागा दीजिए, आपका क्रय मूल्य आएगा। लेकिन किस कंटेंट में सर, याद रखिए कि लाभ और हानि दोनों जब बराबर की स्थिति में हो, किस स्थिति में हो, बराबर की स्थिति में हो, ओके। तब हम इस कंडीशन को लगाएंगे कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सर काट दीजिए इसको, 4 बार में ये कटेगा, 3 बार में ये कटेगा, 4 3 7 यानी 700। समझ पा रहे हैं सर, यानी 700 रुपया उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। समझ पा रहे हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये अगर भूल गए तब क्या करेंगे। चलिए सर मैं भूल गए तो मैं आपको एक हथियार दे रहा हूं, और ये मेरा अंतिम टाइप होगा सर इस वीडियो का, ओके। देखिए इस वीडियो का अंतिम टाइप है, इसलिए मैं 2 तरीकों से इसको बताता हूं आपको, ताकि आपको कोई कंटेंट, लेकिन ये आसान है सर, सबसे आसान क्या रहेगा ऐसा, खाली एक ही चीज याद रखना है, लाभ हानि बराबर हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, याद हो गया ना। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी को देखिए दूसरे तरीकों से भी देख सकते हैं। कहा था कि 800 रुपया में बेचने से लाभ होता है और 600 रुपया में बेचे हैं तो हानि हुआ। समझ पा रहे हैं। तो कहा कि लाभ और हानि आपस में क्या है सर, बराबर है, यानी यहाँ हुआ है लाभ और यहाँ हुआ है हानि। अब दूसरे स्टाइल में देखिए, है ना, मजा आ जाएगा। लाभ यहाँ हुआ और यहाँ हानि हुआ, कहा दोनों बराबर है। सर दोनों बराबर है तो किस रेशियो में होगा, 1:1, है ना। यहाँ का मान 1 और यहाँ का मान दोनों का मान 1 होगा, यानी लाभ 1 होगा तो हानि भी 1 होगा। 100 मानिएगा 100 मानिए, 1000 मानिए 1000 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। आप देखिए इस कंटेंट को क्या करेंगे, ये प्लस है सर, है ना, और ये क्या है माइनस, क्योंकि हानि हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा सर इस कंटेंट में कि याद रखिएगा मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वो आप एकदम माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। 2 विक्रय मूल्य का अंतर, सुन रहे हैं ना, 2 विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर कहलाएगा।
दो विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर कहलाएगा। याद हो गया। अब आइए सर, हम जरूरत से ज्यादा इजी प्रश्न हो गया। कहा कि दो विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर कहलाएगा। बताइए सर इसका अंतर कितना है? 800 600, कितना अंतर है? 200। आइए सर, किताब का 200 अंतर है, हम लोग इसका अंतर करेंगे, है ना। कांस्टेंट टर्म यही आ गया सर, हमारा हथियार बन गया वो। समझ पा रहे हैं। अब इसका अंतर कीजिएगा तो ये प्लस में ये माइनस में अंतर कीजिएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी एक और एक कितना हो गए? 2। किताब का 200, हम लोग कहेंगे 2। और बताइए सर, अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा यहाँ से, राइट। अगर एक यहाँ से गुना कीजिएगा तो यहाँ का हानि निकल जाएगा। तो आप जहां से लेना चाहते हैं कंटेंट वहां से ले सकते हैं। चलिए मैं प्लस से लेता हूं, तो प्लस के लिए कितना? 1 से खाली गुना करूंगा तो 100, है ना सर। ये 100 क्या आया है, जरा ध्यान से सोचिए तो। 100 आया है लाभ, क्योंकि यहाँ लाभ हुआ था, है ना। तो 100 क्या आया? लाभ। अब बताइए सर, आप ही से मैं सवाल पूछूं कि 800 रुपये में बेचने से हमको 100 रुपया अगर लाभ होता है तो आपका क्रय मूल्य कितना था? कहिएगा ना 700। मजा आ रहा है। अब आइए सर, आसानी से निकाल लीजिए, यानी कि 800 था, यानी 800 टोटल विक्रय मूल्य है, इसमें से 100 रुपया आप ले लीजिएगा तो 700 रुपया क्या बचेगा? आपका क्रय मूल्य बचेगा कि नहीं बचेगा? और यही हथियार से आगे का प्रश्न आएगा सर, जब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। समझ पा रहे हैं? तो मजा आ जाएगा सर उस वीडियो में भी, क्योंकि इसी हथियार को मैं यूज करूंगा अगले वीडियो में। ओके, तब चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हैप्पी रहिए आप, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।